फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आंवला के बारे में। क्योंकि आंवले के ऊपर हमने लास्ट ब्लॉग भी बनाया था, जो हम एक फार्म से फ्रेश आंवला लेके आए थे अपने एनिमल्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि आंवला हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं और आंवला के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ी पहले बात कर तो आंवला बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है विटामिन सी और विटामिन ई का, और इसके साथ साथ आंवला के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आंवला के अंदर बहुत ही रिच प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल, जिसकी वजह से अगर आप आंवला अपने एनिमल्स को रेगुलर यूज में दे रहे हो तो कभी भी आपके एनिमल्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन नहीं बनेंगे और वो आपके एनिमल्स को हेल्दी रखेंगे, जिससे किसी भी प्रकार के जो डिजीजेज आ जाती है कई बार, जिसमें अगर हम बात करें तो क्यों गायों की या घोड़ों की या भैंसों की, तो हम अपने एनिमल्स में सबको आंवला देते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि गाय की, क्योंकि हमने अपने फार्म पे, आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये कलेक्शन है साहिवाल गाय का, जो हमने अपने लिए रखी हुई है, अपने फार्म पे रखी हुई है। और आप देख पा रहे हैं हमारी सारी की सारी गाय हेल्दी है, क्योंकि हम इनकी डाइट के ऊपर न्यूट्रिशंस के साथ साथ जो भी चीज़ें नेचुरल होती है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके अंदर हम इनको सप्लीमेंट्स के तौर पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, जिसमें हम आंवला भी एक चीज़ देते हैं। तो आंवला में जो सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर गाय की बात करूँ तो गाय में जब आप आंवला देते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप आंवले का इस्तेमाल रेगुलर अपनी गाय में या भैंस में कर रहे हो तो आपने कभी भी देखा होगा कि एक रोग होता है गाय के अंदर, मैस्टाइटिस, जिसको थनैला रोग बोलते हैं। वो बहुत बार आपने देखने को मिला होगा गायों में या भैंसों के अंदर, जिसमें थनों में प्रॉब्लम आ जाती है, दूध अच्छी तरह नहीं आता, दूध में गांठें बन जाती है या थन में गांठ बन जाती है। तो उसका एक कारगर ट्रीटमेंट है आंवला। अगर आंवले को अगर आप रूटीन में दे रहे हो तो कभी भी आपकी गाय या भैंस के अंदर मैस्टाइटिस या थनैला रोग का इश्यू नहीं आएगा। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो आंवला अगर आप रेगुलर यूज में दे रहे हो तो आंवला बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल लीवर टॉनिक का काम करता है, क्योंकि अगर आप ये रूटीन में दे रहे हो तो जो भी आपका पशु खा रहा है उससे चारे को, जो भी आप डाइट दे रहे हो उसको इजीली डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट कर रहा है तो कभी भी आपके पशु के पेट में गैस नहीं बनेगी और उसको कभी भी ब्लोट नहीं होगा। कई बार आप देखते हो कि कई बार गायों के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, जिसको हम अफारा भी बोलते हैं, उससे पशु की डेथ भी हो जाती है। अगर ये सब चीज़ों से अगर आप अपने पशु को बचाना चाहते हो तो आप आंवले का इस्तेमाल अपने पशु की रूटीन की डाइट में कर सकते हो। लेकिन इसको देना कैसे, देने का तरीका कैसे है, हम लोग अप्रोक्स, अगर मैं डाइट की बात करूं या इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो अप्रोक्स 20 ग्राम आंवला हम लोग अपने पशु को देते हैं। तो 20 ग्राम में हमने 5 पीसेस हम आंवला लेते हैं, 5 पीस हम आंवला, जो भी हम दलिया पकाते हैं अपनी गायों का, उसके बीच में बॉईल करते हैं और बॉईल करके क्रश करके हम देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम देते कैसे हैं। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, अब ये देख रहे हो ये ग्रीन आंवला है, ये रो फॉर्म में है। आपका पशु अगर ये खा रहा है तो आप इसको भी चॉप करके दे सकते हो, छोटे छोटे पीसेस करके दे सकते हो। लेकिन कई बार आंवला इस फॉर्म में आपका पशु खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भी गाय नहीं खाती थी, तो हमने उसका एक दूसरा ऑप्शन देखा। तो हमारा जो दलिया होता है गाय का, जो हम गाय के लिए पकाते हैं, उसी दलिया के अंदर हम आंवले को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये दलिया रखा हुआ है यहाँ पे, जो हम अपनी सारी गायों के लिए बनाते हैं, ये थोड़ा सा हमने लिया है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो ये 5 आंवला हम देते हैं अपनी गायों को। जैसे आप देख पा रहे हो ये बॉईल हो चुका है। बॉईल होने के बाद देखिए ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये इजीली आप इसको ऐसे क्रश करके आप अपने गाय की फीड के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी इनको एक एक करके ऐसे क्रश करके आप इनको फीड कर सकते हो। इसका जो बीज होता है, गुठली, उसको आप बाहर फेंक सकते हो, क्योंकि उसको आपका पशु नहीं खाएगा। तो ऐसे आप क्रश करके दे सकते हो इनको। ऐसे हम अपनी एक गाय को ये 5 आंवला देते हैं, जिसको खाने के बाद हमारा जो भी एनिमल है, जो भी हमारी गाय, आप देख पा रहे हैं वीडियोस के अंदर, आपने देखा भी होगा, सब हेल्दी है, सब शाइनी है, क्योंकि ये आंवला बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है ना विटामिन सी का। तो विटामिन सी और विटामिन ई की वजह से आपके जानवर की कोट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, शाइनिंग सदा बनी रहेगी, कोई भी उसको खारिश नहीं होगी। और ये आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, अगर आप ये रूटीन में देते हो। ऐसे करके हमने आंवला इसमें मिक्स कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए इस फॉर्म में हम आंवला अपनी गायों को खिलाते हैं। तो चलिए अभी खिला के भी आपको दिखाते हैं तो किस तरीके से हमारी गाय आंवला खाती है। तो ये सुंदरी है हमारी, पहले सुंदरी को हम खिलाते हैं। अब देख पा रहे हैं माय फ्रेंड्स, ऐसे हमारी जितनी भी गाय है
हम सबको जब भी हम इनको चारा डालते हैं, इवनिंग की डाइट देते हैं या मॉर्निंग की डाइट देते हैं, हम दोनों टाइम इनको 5-5 आंवला खिलाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों के पास भी अगर कोई भी एनिमल है, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे आपके पास डॉग हो, चाहे आपके पास हॉर्सेज हो, आप किसी को भी आंवला दे सकते हो, क्योंकि आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसे मेरे सारे की सारी गाय सारी हेल्दी है, सारे शाइनी है, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार के इश्यूज नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने पशुओं को हेल्दी रखें, आपके भी पशु हेल्दी रहे, तो आंवले का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे जिस भी फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।